जय हिंद। आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैथ सीरीज में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के अंदर सीबीएसई क्लास 12 मैथ का जो रिवाइज सिलेबस है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और इस क्लास के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि सीबीएसई अपने रिवाइज सिलेबस से मैथ का कौन कौन सा जो है वो पोर्शन जो है वो बाहर कर दिया है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि सीबीएसई मैथ का कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसको जो है वो सीबीएसई अपने रिवाइज सिलेबस से बाहर कर दिया है। तो चलिए आज उन सभी को आज के इस क्लास में डिटेल्स के साथ हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो क्लास 12 का मैथ है इसको सीबीएसई अपने रिवाइज सिलेबस में कुल 6 यूनिट में डिवाइड किया है। तो क्या है आपका क्लास 12 मैथ। इस मैथ को जो है वो सीबीएसई अपने रिवाइज सिलेबस में कुल 6 यूनिट में डिवाइड किया है, जिसमें से जो पहला यूनिट है उसका नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, और जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है आपका अलजेब्रा। जो तीसरा यूनिट है उसका नाम है आपका कैलकुलस, और जो चौथा यूनिट है इस चौथा यूनिट का नाम है आपका वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। और जो आपका 5th यूनिट है इस 5th यूनिट का नाम है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या नाम है? लीनियर प्रोग्रामिंग। और जो आपका 6th यूनिट है इसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। अब फ्रेंड्स, हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आपका 6th यूनिट है इन 6 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो आपका फर्स्ट यूनिट है इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल 8 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। ये जो आपका सेकेंड आपका यूनिट है इससे कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और जो आपका थर्ड यूनिट है जिसका नाम है कैलकुलस, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है। इससे जो है 35 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ये जो आपका 4th यूनिट है इससे 14 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका एग्जाम के अंदर। ये जो आपका 5th यूनिट है इससे जो है कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और 6 यूनिट है जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी, इससे जो है कुल जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। जब आप इन सभी मार्क्स को एक एक करके जोड़ोगे तो कुल मार्क्स जो है वो आपका कितना आएगा? 18 आएगा। क्या हम बोले? आप जो हो इनको एक एक करके जो है मार्क्स ऐड करो। कैसे करोगे? जब 8 हो गया, फिर हो गया आपका 10 हो गया, 35 हो गया, फिर जो है आपका 14 हो गया, फिर जो है आपका 5 और 8। जब इन सभी को ऐड करोगे तो आपको जो है 80 मार्क्स टोटल मिलेगा। अब इस 80 मार्क्स में जो है वो 20 मार्क्स अलग से ऐड किए जाएंगे। अब ये 20 मार्क्स जो है इसको निर्धारित करने का आधार क्या क्या रहेगा? तो वो है आपका इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है आपका जो है आंतरिक मूल्यांकन जो है वो कॉलेज की तरफ से किया जाएगा। क्या किया जाएगा आपका? इसका इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपका जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर इस 20 में से जो है आपको कुछ जो मार्क्स जो है वो कॉलेज देगा। और इंटरनल असेसमेंट जो है वो किन किन फैक्टर के आधार पर किया जा सकता है? तो कॉलेज जो है वो आपका एक वर्ष में अटेंडेंस देखेगा कि आप एक वर्ष में जो हो आपका अटेंडेंस कितने दिन तक जो है वो बना हुआ है। साथ ही साथ जो है आपका बिहेवियर देखा जाएगा कि आप अपने कॉलेज के अंदर टीचर के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे। और तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका मतलब कॉलेज के अंदर जो भी छोटे मोटे टेस्ट होते थे उन सभी को जो है वो आपस में एक्युमुलेट करके आपको जो है इंटरनल असेसमेंट
में जो भी आपको मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलना चाहिए वो निर्धारित किया जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है, और जो आपका सेकेंड यूनिट है, और ये जो आपका थर्ड फोर्थ फाइव और सिक्स यूनिट है, इसके अंदर कौन कौन सा जो है वो चैप्टर जो है सीबीएसई अपने रिवाइज सिलेबस के अंदर शामिल किया है। तो चलिए इनको जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप इसको जो हो वीडियो को पॉज करके जो हो लिख लेना। चलिए इसको जो है इरेज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस यूनिट में किस किस चैप्टर को जो है आपका इंक्लूड किया गया है। पहला यूनिट कौन था फ्रेंड्स? वो है आपका यूनिट फर्स्ट, और ये जो यूनिट था इसका नाम क्या था? रिलेशन एंड फंक्शन। इससे कितने मार्क्स का एग्जाम, इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे? तो वो है आपका 8 मार्क्स का। और इसके अंदर जो जो चैप्टर शामिल किया है सीबीएसई अपने रिवाइज सिलेबस में, उसमें से पहला जो चैप्टर है उसका नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। क्या नाम है? रिलेशन एंड फंक्शन। और ये जो इसके अंदर जो दूसरा चैप्टर आपका शामिल किया है सीबीएसई, उसका नाम है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस यूनिट के अंदर कुल जो है वो 2 चैप्टर शामिल किए गए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, और दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो यूनिट सेकेंड है उसमें कौन कौन सा जो है आपका चैप्टर शामिल है। तो चलिए देखते हैं। यूनिट सेकेंड का नाम क्या था बच्चों फ्रेंड्स? तो यूनिट सेकेंड का जो नाम था वो था आपका अलजेब्रा, और इस अलजेब्रा से कुल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो वो पूछा जाएगा आपका 10 मार्क्स का। अब इसके अंदर जो जो चैप्टर शामिल किए गए हैं उसमें से पहला चैप्टर का नाम है आपका मैट्रिक्स, जो कि बेहद शानदार चैप्टर है, और जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है आपका डिटर्मिनेंट। तो कुल जो है फर्स्ट यूनिट के अंदर भी 2 चैप्टर शामिल किया गया है, और सेकेंड यूनिट के अंदर भी जो है वो आपका 2 चैप्टर शामिल किया गया है, जिसमें से पहला मैट्रिक्स है और सेकेंड जो चैप्टर है वो आपका डिटर्मिनेंट है। चलिए अब हम लोग जो है थर्ड यूनिट को देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा जो है आपका चैप्टर को जो है इंक्लूड किया गया है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। आप इस सब को जो है वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो थर्ड यूनिट क्या था फ्रेंड्स? तो वो था आपका कैलकुलस, यूनिट थर्ड। कैलकुलस था। अब इस कैलकुलस पोर्शन से कितने मार्क्स का कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में फ्रेंड्स? तो वो है आपका 35 मार्क्स। और इसके अंदर जो जो चैप्टर आपका शामिल किया गया है उसमें से पहला चैप्टर का जो नाम है वो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। ये जो आपका सेकेंड चैप्टर है इसके अंदर उसका नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसके अंदर जो थर्ड चैप्टर को शामिल किया गया है उसका नाम है आपका इंटीग्रेशन। जो आपके इसके अंदर फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और जो आपका फिफ्थ चैप्टर इसके अंदर शामिल किया गया है उसका नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैलकुलस पोर्शन के अंदर कुल 5 चैप्टर को इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, और जो आपका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और थर्ड का नाम है इंटीग्रेशन, और फोर्थ का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिफ्थ का नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन सभी से जो है कुल 35 मार्क्स के जो है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो यूनिट 4 है उस यूनिट 4 के अंदर कौन कौन सा चैप्टर जो है आपका इंक्लूड किया गया है। तो चलिए जो है उसको भी देख लेते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखना है यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम क्या था बता सकते हैं? तो यूनिट 4 का नाम था आपका वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इससे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल आपका 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अंदर जो चैप्टर शामिल किया गया है उसमें से पहला चैप्टर का जो नाम है वो है आपका वेक्टर। क्या है? वेक्टर। और जो आपका सेकेंड चैप्टर इसके अंदर शामिल किया गया है उसका नाम है आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यूनिट 4 के अंदर कुल 2 चैप्टर जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें से पहला जो है वो आपका वेक्टर है, और जो सेकेंड चैप्टर शामिल किया गया उसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब हम लोग ये देखते हैं कि यूनिट 5 के अंदर कौन सा जो है आपका चैप्टर इंक्लूड किया गया है। तो चलिए उसको देखते हैं। अब कौन सा देखना है? अब चलिए यूनिट जो है वो 5th को देखते हैं। यूनिट 5th का नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। अब इससे कुल कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे? तो वो पूछा जाएगा आपका 5 मार्क्स का। और इसके अंदर जो चैप्टर शामिल है उसका नाम है आपका, पहला चैप्टर जो शामिल है उसका नाम है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर केवल एक चैप्टर को ही जो है आपका शामिल किया गया है, जिसका नाम है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 के अंदर कौन सा जो है आपका चैप्टर जो है उसमें शामिल किया गया है। अब कौन सी देखना है? यूनिट 6। यूनिट 6 का नाम क्या था? तो प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स? तो वो पूछा जाएगा आपका 8 मार्क्स का। और इसके अंदर जो चैप्टर शामिल किया गया है फर्स्ट, उसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी शामिल किया गया। इसके यूनिट 6 के अंदर भी जो है आपका केवल एक ही चैप्टर जो है वो आपका शामिल किया गया है, जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। और इस यूनिट 6 से जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आएंगे एग्जाम के अंदर। तो इस प्रकार से जो है आपका सिलेबस जो है वो CBSE अपने रिवाइज सिलेबस के अंदर डिजाइन किया हुआ है। कल से इन सभी यूनिट को एक एक करके जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।